अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के मुसलमान नाराज हैं। केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तबलीगी जमात के हेड मौलाना साद साहब के खिलाफ एफआईआर की थी। अरविंद केजरीवाल ने उनके सवालों का जवाब भी दे दिया है कि यदि मुसलमान हमें वोट देंगे तो हम उन्हें डिप्टी मेयर बनाने की ताकत भी रखते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? होली बात के नए एपिसोड में मैं असद आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज से करीबन 10 साल पहले एक शख्स ने दिल्ली में राजनीति शुरू की थी और उनका एक बयान बहुत फेमस होता था। वो ये कहते थे कि हमसे राजनीति नहीं आती, हम राजनीति सीख रहे हैं। और वो ये भी कहा करते थे कि हम राजनीति को बदल लेंगे। इस तरह के बयान से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हुए आज वो शख्स उस जगह पे पहुंचे हैं कि उनका नाम लेने की जरूरत भी महसूस ना की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाली आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की मैं बात कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने 4 दिसंबर को हुए चुनावों में, जिसका परिणाम 7 दिसंबर को आया है, एमसीडी दिल्ली नगर निगम के चुनावों में जीत हासिल की और वो बहुत बड़े बहुमत से जीत हासिल की। और उसमें अहम बात ये थी कि उन्होंने भाजपा को चुनाव हराने का काम किया। 15 सालों से वहां पे भाजपा की सत्ता थी। लेकिन इसी बीच में दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य कई इलाकों में आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारी, जिसमें मुस्तफाबाद, सीलमपुर, बाबरपुर, ओखला, इस तरह के कुछ इलाके थे जहां पे आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस हार का असर ये हुआ कि ऑल ओवर दिल्ली में, बल्कि ऑल ओवर देश में मैसेज गया कि आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के मुसलमान नाराज हैं। वो क्यों नाराज हैं? क्योंकि कोविड के वक्त केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तबलीगी जमात के हेड मौलाना साद साहब के खिलाफ एफआईआर की थी और एफआईआर में उन्होंने तबलीगी जमात का नाम अलग से लिया था। ये कई नेताओं द्वारा अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है। इस बात को कांग्रेस के कई नेताओं ने भुनाने की कोशिश करी और दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मैसेज पहुंचा दिया कि अरविंद केजरीवाल उनके लिए मुफीद नेता नहीं है। हालांकि ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ, इसके अलग अलग फैसले हो सकते हैं, अलग अलग इस पर सवालिया जवाब हो सकते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान इस पर नई बात कहते हैं। दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी, जो आम आदमी पार्टी में जाके वापस आ चुके हैं दोबारा कांग्रेस में, वो इस पर अलग बात कहते हैं। लेकिन अहम बात ये थी कि कांग्रेस के इन बयानों का और इसका ये फायदा हुआ कि मुस्तफाबाद, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला में कई जगह मुसलमानों ने केजरीवाल की पार्टी और उनके उम्मीदवारों के खिलाफ वोट दिया और इतना जबरदस्त वोट दिया कि दिल्ली के मुस्तफाबाद वार्ड में तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन अब हम आते हैं इस तरफ कि रिजल्ट आने के बाद क्या स्थिति है। आम आदमी पार्टी करीबन 134 सीट जीतकर बहुमत में है, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि वो अपना मेयर बना। हालांकि गौर करने की बात यह है कि मेयर बनाने के लिए सिर्फ 126 सीटों की जरूरत है। लेकिन तब भी आम आदमी पार्टी ने राजनीति खेलने के लिए, अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए 1 साल बाद होने वाले दिल्ली में लोकसभा चुनाव, जो दिल्ली और देश भर में होंगे, तैयारी अभी से शुरू कर दी। उसका सबसे बड़ा परिणाम ये है कि आम आदमी पार्टी ने डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल का नाम चुना है। कौन है आले मोहम्मद इकबाल? दिल्ली में जो सबसे पुराने विधायकों में से एक हैं, मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल के बेटे हैं। शोएब इकबाल 6ठी बार 2020 में विधायक बनकर आए हैं। 2015 के चुनाव को अगर छोड़ दें, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 और 2015 को अगर छोड़ दें, 2020, 6 बार शोएब इकबाल विधायक बन चुके। उन्हीं के बेटे हैं आले मोहम्मद इकबाल। आले मोहम्मद इकबाल लगातार तीसरी बार निगम पार्षद बने हैं। इस बार वो चांदनी महल वार्ड से चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी के टिकट पर और उन्होंने दिल्ली में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल की और वो निगम पार्षद बनकर आए। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने उन्हें डिप्टी मेयर का उम्मीदवार बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर का उम्मीदवार बनाने के लिए या डिप्टी मेयर बनाने के लिए, क्योंकि भाजपा मेयर पद का चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा अभी तक नजर आ रहा है।
तो ये मान लिया जाए कि आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर बन गए हैं। ये सब क्यों हुआ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह, एक नहीं बल्कि दो वजह सामने आ रही है। पहली वजह ये कि अरविंद केजरीवाल को ये पता चल गया है कि दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स में उनको लेकर खासी नाराजगी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को इस बात का पता चल गया है कि मुसलमान उनसे नाराज हैं और उन्हें अब वो इस तरह वोट नहीं देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आले मोहम्मद इकबाल का नाम चुनकर डिप्टी मेयर के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेला। इस बीच दूसरा सवाल यह है कि जिन सीटों पर कांग्रेस के नेता इन बातों पर बयान दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं या वैसे हैं, अरविंद केजरीवाल ने उनके सवालों का जवाब भी दे दिया है कि यदि मुसलमान हमें वोट देंगे तो हम उन्हें डिप्टी मेयर बनाने की ताकत भी रखते हैं। तो अब यहाँ पर दो सवाल सामने से छूट गए हैं और वो ये हैं कि क्या जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था वो अब ये सोच रहे होंगे कि अगर हम आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो हो सकता है हमारे इलाके का पार्षद डिप्टी मेयर होता, क्योंकि ये मुमकिन है कि आले मोहम्मद इकबाल का नाम सिर्फ इसीलिए चुना गया क्योंकि वो इस लहर में एंटी आम आदमी पार्टी मुस्लिम इलाके में जो लहर थी उसमें भी वो 17,000 वोटों से चुनाव जीतकर दिल्ली नगर निगम में सबसे ज्यादा वोट से जीतकर आए हैं, इसीलिए उन्हें चुना गया। लेकिन अगर ऐसा होता कि कांग्रेस 0 सीट पे आती और कई मुस्लिम इलाके जैसे मुस्तफाबाद के दोनों वार्ड, बिरजपुरी, मुस्तफाबाद, बाबरपुर का वार्ड, करदमपुरी, ओखला के शाहीन बाग वार्ड और जाकिर नगर वार्ड में भी आम आदमी पार्टी जीतती तो हो सकता है इनका पार्षद डिप्टी मेयर होता। और अगर आपका पार्षद डिप्टी मेयर होगा तो आपको क्या क्या लाभ और क्या क्या फायदे हो सकते हैं बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो ये सवाल है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया वो फायदे में रहे या नुकसान में, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में।